Today we will discuss next topic, that is electric potential difference and electric potential. तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। कल या सैटरडे को जो क्वेश्चन बताया गया था एक्सरसाइज का उसको कर रहे होंगे और एक्सरसाइज के पूरे प्रश्नों को यानी सभी प्रश्नों को आप लोगों को करना है, अपने कॉपी में करते रहिएगा, उसकी जांच भी होगी। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में होता क्या है, इसके बारे में 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई चार्ज है, चार्ज के प्रेजेंस से ही उसके चारों तरफ के क्षेत्र में एक फील्ड जनरेट हो जाती है और उसमें हम कोई चार्ज लाकर रखते हैं तो फोर्स एक्ट होता है और फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक शिफ्ट करना होगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, सपोज करिए यहाँ कोई क्यू चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं या सोर्स चार्ज कह सकते हैं। तो ये सोर्स चार्ज है, तो इसके चारों तरफ के क्षेत्र में फील्ड जनरेट हो रही होगी। अब ए से बी तक किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने में, अगर सपोज करें कि WAB is the work done, WAB is the work done in moving the unit positive test charge from point A to B inside the electric field against the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या लिखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क हो रहा है वो WAB है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। तो डिफिनीशन क्या हो रही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन in displacing the unit positive test charge inside the electric field from the point A to B to the unit positive test charge। यानी कहने का मतलब यह है कि फील्ड के अंदर A से B बिंदु तक, यानी दो बिंदुओं के बीच में, जहां से एक बिंदु ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, जो वर्क डन हुआ WAB और जिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं,
इन दोनों की रेशियो क्या देती है? पोटेंशियल डिफरेंस बताती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस प्रकार का एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स SI यूनिट इज W को जूल में मेजर करते हैं तो W की यूनिट जूल हो गई, कूलाम Q की यूनिट कूलाम होती है। तो इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है जूल पर कूलाम होगी। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलाम। एक बार और पुनः मैं इस डेफिनेशन को बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जूल पर कूलाम हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। यहां जो टॉपिक दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है उसको बताएगा। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सपोज करिए कि जो पॉइंट A है वो इंफिनिटी पर है, पॉइंट A इज टेकन एट इंफिनिटी, तो VA इज इक्वल टू 0। इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा और VB इज इक्वल टू V मान लिया जाए, VB इज इक्वल टू V मान लिया जाए और इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर B पॉइंट पर लाकर रखने में जो वर्क डन होगा वो W इंफिनिटी टू B मान लिया जाए। तो W इंफिनिटी टू B अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड VB minus 0 is equal to VB. This is the potential difference at point B inside the electric field. तो इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल it is the work done in bringing the unit positive test charge from infinity, from outside or infinity from outside the field to at any point inside the field
is known as the electric potential. Electric potential. So it is work done in bringing the unit positive charge from outside. Outside मतलब infinity, फील्ड के बाहर से. From outside the field to at any point inside the field. फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर जो वर्क है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनीशन से और फार्मूला से स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यदि इंफिनिटी पर लिया जाए, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट बी पर पोटेंशियल बी हो विच इज इक्वल टू बी, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू बी अपॉन क्यू जीरो. वी बी की जगह वी लिख लेंगे तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी अपॉन क्यू. तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो. दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक potential which unit is also equal to potential difference, that is equal to joule per coulomb. तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि फील्ड के बाहर से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर ला करके प्लेस करने में जितना वर्क डन होता है वही उस पॉइंट्स पर फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. Electric potential due to a point charge. Electric potential due to a single point charge. यानी सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सपोज करें Q चार्ज है, इसके द्वारा फील्ड जनरेट हो रही है और ए से बी तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जा रहा है. तो P पॉइंट्स पर इसको डिस्प्लेस किया गया. तो यहां ए पर कोई पॉजिटिव चार्ज Q0 रखा हुआ है. इसकी डिस्टेंस x है सोर्स चार्ज से और r की सोर्स चार्ज से, बी पॉइंट की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस r है. तो हम लोगों को वर्क डन निकालना होगा और सोर्स चार्ज की रेशियो निकालनी होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो Q0 ए पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है. तो इस Q से ए पॉइंट पर जो चार्ज Q0 रखा गया है और जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस
WF इज इक्वल टू K Q0 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको A से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, जो फोर्स है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। dx डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है फील्ड के अगेंस्ट, A से P तक इसको शिफ्ट किया जा रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो the work done in displacing the charge Q0 against the electric force dW is equal to F into dx, या वेक्टर F into वेक्टर dx लिख सकते हैं। तो F dx cos थीटा, यहां फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ दिया जा रहा है, यानी जो थीटा है 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F into dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो -F into dx। तो dW इज इक्वल टू एक सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट इसको दे रहे हैं, वेरी इनफाइनाइट इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो जो वर्गन हो रहा है dW इज इक्वल टू -F into dx हो रहा है। अब इस चार्ज को B बिंदु तक लाने में कितना वर्क डन होगा, यानी बाहर से लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आउटसाइड दी फील्ड से कितना वर्क डन होगा, उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सपोज कर लेंगे W1 हो रहा है, dW 0 to W माइनस F डॉट dx, बाहर से ला रहे हैं, अब पॉइंट A B पर ला करके प्लस कर रहे हैं, विच इज द r डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यहां W इज इक्वल टू माइनस K Q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। तो K Q0 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, K Q0 और इंफिनिटी टू R dx अपॉन x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन -1/x होता है। 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन -1/x होता है। इसको देख लीजिए, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, x से -2 dx, यहाँ फार्मूला x एंड dx का लगेगा, तो x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा x टू पावर -1 दैट इज -1/x। तो ये लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो W इज इक्वल टू -1/x इंफिनिटी टू R और साथ में कांस्टेंट -K Q0 और -x, तो -K Q0 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ए माइनस माइनस प्लस कर देगा तो के क्यू क्यू 0 अपॉन आर आ गया डब्ल्यू इक्वल टू, यानी जो वर्जन हुआ चार्ज को इनफिनिटी से, यहां जो लिमिट की जा रही है डिफिनीशन में ये बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि जो वर्जन होना चाहिए वो चार्ज को फील्ड से बाहर से लाने में किसी बिंदु पर, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आउटसाइड से, आउटसाइड मतलब इंफिनिटी से, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी पर लिया जा रहा है और दूसरा जो पॉइंट बी है फील्ड के अंदर वो सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो इसलिए लिमिट इंफिनिटी टू आर दिया गया और अगर डीएक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई की गई तो हम लोगों को वर्ग मिला के क्यू क्यू 0 अपॉन आर। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो दैट V is equal to W upon Q0, तो W की वैल्यू हम लोगों को मालूम है K Q0 अपॉन R अपॉन Q0, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो V इक्वल टू K Q अपॉन R, या K की वैल्यू रख लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। इस प्रकार से V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बाई R आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिस्टेंस के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है और सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस चार्ज के द्वारा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी बिंदु पर उसकी वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो पोटेंशियल भी डिफरेंट पॉइंट्स पर ज्यादा होगा और डिस्टेंस के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ही दूर होगा इस सोर्स चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पर पोटेंशियल कम होगी, जितना ही क्लोजर होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है निकालना सीख लिया, उसका क्या फार्मूला है जान लिया। अब हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, एक सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस है, असेंबली ऑफ चार्जेस है, उसके द्वारा पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ point charges, due to a group of point charges। तो सपोज करें कोई सिस्टम है, let the system is made up of n point charges Q1, Q2, Q3 dot Q1 and their respective distances from the point of observation are R1, R2, R3 dot Rn etc। अब Q1, Q2, Q3, Q4, Qn P पॉइंट पर हम
पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, R1, R2, R3, R4, Rn। तो Q1 से जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस R1 है, Q2 की R2 है, Q3 की R3 है, Q4 की R4 है। इसी प्रकार से Qn पॉइंट चार्ज की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस Rn है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट P, V1P is equal to K Q1 upon R1। Similarly due to other charges, V2P is equal to K Q2 upon R2, V3P K Q3 upon R3 dot VNP is equal to K Qn upon Rn। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस एट P, which will be equal to the algebraic sum of all individual charges। Vp is equal to V1P, V2P, V3P plus Vnp। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो अलग अलग पॉइंट चार्जेस के द्वारा इस P पॉइंट्स पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको हम लोगों ने सेपरेटली निकाला और इस ऑल चार्जेस के द्वारा इस P पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालना है तो हम अलजेब्राइक सम ले लेंगे। तो चलिए V1P V2P इंडिविजुअल का हम लोगों को नोन है, तो K Q1 R1, K Q2 R2, K Q3 R3 प्लस डॉट डॉट K Qn Rn। अब इसमें K कॉमन है, बाहर कर लेंगे, Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn Rn। अब इसको कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, Vp इक्वल टू K समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Qi Ri। तो इस प्रकार से जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर मिल रहा है ड्यू टू ए असेंबली ऑफ पॉइंट चार्जेस दैट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। तो Vp इक्वल टू K सिंस K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन G। K की वैल्यू हम लोगों को पहले से मालूम है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन Ri। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हम लोगों ने निकाला। अब इसी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से
ड्यू टू ए डाइपोल निकालना सीखेंगे एट इट्स एक्सियल पॉइंट। कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो लेट अस सपोज दैट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल with length is 2a, its middle point is O, so AO and OB is equal to A minus Q charge plus Q charge। इसके एक्सिस पर पॉइंट P है at distance R from its center, where we wish to find out the electric potential due to this electric dipole. This is an electric dipole which is made up with minus Q charge and plus Q charge, with length is 2a, its middle point is O, so OA is equal to OB is equal to A and AB is equal to 2a। इसके एक्सिस पर पॉइंट P है जहां पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस अवे है। चलिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q charge at point P, V negative P is equal to K minus Q upon A P minus KQ upon R plus A। सेंस